नमस्कार दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें एम एस वर्ड में कोई भी अगर हम लाइक कुछ हमें अगर प्रिंट करना है या कोई पेज सेटअप करना है तो उसकी सारी सेटिंग कैसे करेंगे और कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है पेज सेटअप की सेटिंग। और प्रिंट अगर कोई पेपर करना है या कोई डॉक्यूमेंट करने तो क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और कैसे हम उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में। और पूरे पेज पे ना कोई एक्स्ट्रा कटिंग या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आज पूरा एम एस वर्ड में पेज सेटअप, पेज ओरिएंटेशन और प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट की सारी सेटिंग्स कि कैसे हम पेज सेटअप करते हैं और कैसे हम प्रिंट आउट को ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ चैनल पे बने रहें और ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, एम एस वर्ड जो है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से। और अब हम इसमें देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू या पेज सेटअप कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एम एस वर्ड पे आना है इस तरीके से। और उसके बाद जब भी अगर हम एम एस वर्ड पे काम करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपना पेज सेटअप है उसको कंप्लीट करना होता है कि पेज की सेटिंग क्या रहने वाली है, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से हमें पेज को सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेज लेआउट पे आएंगे। पेज लेआउट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा साइज, इस तरीके से। तो बहुत सारे साइज़ मिलेंगे यहाँ पे, बट जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो A4 साइज़ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो क्या करना है आपको कि मैक्सिमम तो हम लोग यही A4 साइज़ ही लेते हैं, और बाकी आपका डिपेंड करता है आपके प्रिंटर की क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपको पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे A4 साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, पेपर A4 साइज सिलेक्ट करने के बाद अब हमें कहाँ आना है, ओरिएंटेशन पे। जैसा कि अभी हमारा पेपर जो है वो पोर्ट्रेट में है। ठीक है, यानी खड़ा हुआ है ना। पोर्ट्रेट बोले तो खड़ा हुआ पेपर। ठीक है, यहाँ पे दो सेटिंग हमें मिलेंगी ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी जो हमने किया है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन में हमने क्या किया है कि लैंडस्केप सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अभी जो हमारा पेपर है वो लेटा हुआ है ना। एक होता है खड़ा हुआ, दैट इज़ पोर्ट्रेट, और एक लेटा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्केप। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अगर हमें सिंपल है, अगर हमें खड़े हुए पेपर की तरह कुछ प्रिंट आउट निकालना है तो हम पोर्ट्रेट सिलेक्ट करेंगे, और लेटे हुए पेपर की तरह अगर कुछ निकालना है तो हम लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप चाहें तो पोर्ट्रेट में प्रिंट निकालें चाहे लैंडस्केप में, आपको प्रिंटर में पेपर जो है वो खड़ा ही डालना है, पोर्ट्रेट ही रखना है, उसमें आपको टेढ़ा मेढ़ा पेपर नहीं लगाना है। ठीक है, वो गलती नहीं करनी है। कई बार लोग ये वही गलती कर देते हैं कि हमें लैंडस्केप चाहिए तो हम पेपर भी इसी तरीके का लगाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि कुछ हमने टेक्स्ट था वो कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं क्या है कि हमारा दो पेपर पे हमारा जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, यानी जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है या कुछ भी आप समझ लीजिए वो दो पेपर पे आ रहा है, यानी दो पेज पे आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर नीचे साइड में चारों तरफ बहुत सारा मार्जिन है, इसमें काफ़ी जगह छुटी हुई है। ठीक है, बहुत सारी जगह छुटी हुई है। तो और जो हमारा पेपर का डॉक्यूमेंट है वो देखो, कुछ हमारा जो लिखा हुआ है वो दूसरे पेज पे भी जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मार्जिन पे आना है। मार्जिन की सेटिंग कैसे करनी है वो आप अब देख लीजिए। अभी जो हमारा है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर मार्जिन को कम ज़्यादा करना है तो हमने जैसे नैरो सिलेक्ट किया, इससे हमारा जो थोड़ा सा मार्जिन है वो कम हो गया, और दूसरे पेज पे जो चीज़ें जा रही थी वो एक ही पेज पे सेट हो गई। इस तरीके से हमने अपना एक पेपर भी सेव कर लिया है, और स्पेस भी अच्छा खासा मिल गया हमें, और हमने उसको एक ही पेज पे सेट कर दिया। अब हम फिर से वैसा ही कर देते हैं। दूसरा हम मार्जिन यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे रोलर बार दिख रहा है, आप इसको लेफ़्ट राइट करके भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अभी क्या करना है आपको,
जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको अगर राइट साइड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, लेफ़्ट साइड फिर से करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है सामने। तो आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो अभी हमने पोर्ट्रेट में किया। अभी अगर हमें जैसे इस तरीके से ऊपर नीचे किया है, अभी हमें ये इस तरीके से लेफ़्ट राइट भी अगर सेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से रूलर बार को हम अप कर लेंगे, डाउन कर लेंगे, तो यहाँ से भी मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपने देखा कि हमने नीचे मार्जिन थोड़ा कम किया तो दूसरे पेज के जो टेक्स्ट थे वो हमारे एक ही पेज में सेट हो गए और एक ही पेज में सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब अगर हमें इसको, अब जैसे आप देख रहे हैं उल्टा सीधा आगे पीछे है, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल से सिलेक्ट करना है और इसको जस्टिफाई करना है। तो हमारे सारे बर्ड जो हैं वो एक ही स्केल की तरह होता है ना, कि एक ही माप में, तो सारे एज इट इज़ बहुत अच्छा देखने में भी लगेगा। और हमको क्या करना है, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट ऑल करके ए करके सिलेक्ट कर लेना है और फिर जस्टिफाई कर देना है, तो सारे टेक्स्ट जो हैं एक ही लाइन में आ जाएंगे, जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पेज सेटअप की सेटिंग, कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं प्रिंट की। तो प्रिंट आप दो तरीके से जा सकते हैं, कंट्रोल पी से भी और यहाँ से भी। तो अब हम यहाँ से आ गए हैं और यहाँ से आने के बाद हमें प्रिंट पे क्लिक करना है। लेकिन याद रखें, जब भी कभी प्रिंट लेना है तो उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, कि हमारा पेज कट तो नहीं रहा है, हमने जो लिखा हुआ है वो चीज़ें सही से प्रिंट होंगी या नहीं होंगी। तो अभी जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो इस तरीके से शो होगा और आपको यहाँ पे भी पेज सेटअप की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी सेटिंग को कर सकते हैं, साइज़ वगैरह, मार्जिन वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, ओरिएंटेशन भी मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मार्जिन भी मिल जाएगा, ओरिएंटेशन भी, सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे मार्जिन भी दिखाई दे रहा, तो यानी प्रिंट प्रीव्यू से भी आप वही सारी सेटिंग कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ पेपर में मिस्टेक है या सही से हमने सेट नहीं कर पाया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट की। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का टैब ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको अपना नेम यानी प्रिंटर का नेम जो है वो देखना है कि आपका जो प्रिंटर है उसी प्रिंटर पे सिलेक्ट है या किसी और पे तो नहीं सिलेक्ट है। तो जो भी सेटिंग आपने अपने सिस्टम में जिस प्रिंटर से कनेक्ट कर रखा है उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज रेंज, इसमें है ऑल का मतलब होता है जितने भी पेज आपने लिख रखे हैं सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। अभी तो एक ही पेज है लेकिन बहुत सारे पेज होंगे तो वो भी सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है ऑल का। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो है करंट पेज। करंट पेज का मतलब होता है अगर आप 5 पेज पे काम कर रहे हैं और अगर आप पेज नंबर 1 पे हैं तो अगर आपने करंट पेज सिलेक्ट किया तो उसी पेज का प्रिंट होगा। अब हम बात करते हैं पेज की। इसमें क्या है कि हमें नंबर डालना पड़ता है। जैसे हमने 5 पेज पे काम कर रहे हैं, हमारे पास 5 पेजेस है टोटल, तो हमें अगर पेज नंबर 3 प्रिंट आउट चाहिए तो हम सब सिंपल यहाँ पे 3 टाइप कर देंगे, ओके कर देंगे, तो जो हमारा पेज नंबर 3 है वही प्रिंट होगा, 1 और 2 4 5 नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम पेज नंबर 3 को भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब क्या है, अगर आपको लगता है कि 5-10 पेज है आपके पास और आपको 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जिस पेज को भी प्रिंट करना है उस पेज का नंबर, कॉमा, फिर पेज नंबर, फिर कॉमा करके और आप उसको ओके कर देंगे तो सिर्फ वही पेज निकलेंगे जो कि आपने पेज नंबर यहाँ पे डाले हुए कॉमा के लगा के, तो वही पेज जो है वो प्रिंट आउट आ जाएंगे। इससे पेपर भी सेविंग होगा, प्रिंटर की इंक भी कम यूज़ होगी और आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आप प्रिंट आउट चाहते हैं, पेपर भी सेव होगा। कॉपी अगर आपको यहाँ से 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जितनी भी चाहिए वो आप यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऐड कर सकते हैं इस तरीके से और उसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ पे अब हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या है कि डॉक्यूमेंट साइज़ हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी हमने सिलेक्ट किया होगा वो मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे A4 साइज़ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद हमें ओरिएंटेशन भी यहाँ से मिल जाएगा, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जिसमें भी चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। और पोर्ट्रेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पेपर टाइप सिलेक्ट करना है। पेपर टाइप हम क्या करेंगे, अगर फ़ोटो वगैरह कुछ करना है तो हम एप्सन मेटल रखते हैं, और नहीं तो हम इसको नॉर्मल पेपर ही रहने देंगे। इसमें कुछ सेटिंग जो है वो छेड़ेंगे नहीं, प्लेन पेपर ही सिलेक्ट रहने देंगे, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड रखेंगे। अगर हमें कलर चाहिए तो कलर सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ग्रे स्केल पे ही रहने देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ग्रे स्केल पे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा हमारा। दूसरा इसमें आता है कि 2 साइड प्रिंटिंग, तो हमने ऑफ़ कर रखी है क्योंकि मेरे जो प्रिंटर है उसमें नहीं है वो सेटिंग, तो हम इसको ऑफ़ करते हैं। अदरवाइज़ आपको 2 साइड प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 2 साइड प्रिंटिंग, और आपका जो पेपर है वो दोनों साइड प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। कॉपी का ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल जाता है, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी हमें चाहिए होंगी वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं, पेपर साइज़, ओरिएंटेशन, कलर और प्रिंटिंग ऑफ साइड्स, ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। कॉपीज़ भी हमने एक सिलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद हमें यहाँ से भी ओके करना है। तो इस तरीके से ओके करने के बाद आपका प्रिंट आउट जो है वो प्रिंटर से बाहर निकल आएगा, और आप आराम से कस्टमर को दे सकते हैं, वो यूज़ करेगा और आप भी अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रिंट आउट की, पेज सेटअप की, ओरिएंटेशन, मार्जिन वगैरह सारा चीज़ आपको मैंने अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो अभी तक आप चैनल पे बने रहें और आपने अपना इतना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। और इसीलिए मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ बनाऊँ तो उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले। मतलब आपको अगर वीडियो देखने के बाद ये लगे कि मेरे 10 मिनट निकल गए हैं, तो आपको ये भी लगे कि मैंने 10 मिनट में कुछ सीखा है, ठीक है। तो मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको MS वर्ड में एग्जैक्ट बता सकूं कि कैसे हम पेज सेटअप करते हैं, कैसे हम प्रिंट की सारी सेटिंग्स करते हैं, और कैसे कैसे हम अलग अलग टाइप से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आई होप कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आप प्रिंट और पेज सेटअप की सेटिंग के लिए अभी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, और आप अच्छे से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसकी सारी पेज सेटिंग कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता तो आप वीडियो चला के और सारी चीज़ें एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। एटलीस्ट अगर कोई बिगनर भी होगा ना तो वो वीडियो देख के आराम से प्रिंट आउट निकाल सकता है, पेज की सारी सेटिंग्स कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और अभी मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।